आप लोग एक टारगेट बना के पढ़िए रोज। आप लोग ऐसे नहीं कि कभी गए और कुछ खोल के पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। रोज आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं पढ़ूंगी जिससे कि लोगों को मैं बनाऊं शेड्यूल। तो ये पढ़िएगा जो मैंने बताया है स्ट्रेटजी, जो पक्का आप लोग एग्जाम क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तब आप लोग बोलिएगा, क्योंकि जो मैंने बताया वो काफ़ी एनालिसिस करके बताया। ऐसे ही नहीं कि आया किसी का वीडियो देख के बता दिया, मैंने खुद इस पर काफ़ी एनालिसिस किया है कि इससे। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसे आप सभी ने CHSL का फॉर्म भर दिया होगा और आप लोग अब CHSL के प्रिपरेशन में लग चुके होंगे, तो आज उसी के बिहाफ में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप लोग SSC CHSL में आप लोग का सिर्फ 45 दिन बचा हुआ है। यानी आप लोग का मार्च में एग्जाम ले लेगा SSC, वो अपने पूरे कैलेंडर के हिसाब से पूरा टाइमली है। तो आप लोग को अभी से ही काफ़ी आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जिसके कारण आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छा आप लोग मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। तो मैं आज उसी के लिए मैं आप लोग को बना रहा हूँ आज मैं वीडियो कि आप लोग कैसे अपने एग्जाम में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया तो आप लोग एग्जाम में पक्का आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा। मैं आज पहले आप लोगों को कैसे हम लोग सिलेबस करेंगे, फिर उसके बिहाफ में हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर कैसे मॉक के ऊपर मैं पहुंचाऊंगा, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि सिलेबस कैसे करना है और कम टाइम में भी आप लोग कैसे कर सकते हैं सिलेबस, जिसके कारण आप लोग कम समय में ज्यादा आप तैयारी कर सकें, आपको कम समय में ज्यादा बेनिफिट मिले, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी तो बहुत, मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट में आपको निकलवा सकूं। मैं क्या करता हूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ इससे आपको मतलब होना चाहिए। तो पहले मैं आप सिलेबस के बारे में बता देता हूँ क्या आप लोगों को करना है। तो आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन 4 सेक्शन आता है, तो वो सब आपको पता होगा। तो ये पहले मैं आप मैथ के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। तो अगर आप मैथ में अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप अरिथमेटिक के लिए आप आदित्य रंजन सर का नाम सुनेंगे, जो अभी लिस्ट बना हुआ है। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ अरिथमेटिक का। तो अरिथमेटिक में आप लोग आदित्य रंजन सर का देख सकते हैं, जो कि 60 दिन 60 मैराथन में उनका पूरा अरिथमेटिक क्लियर है। उससे आप पूरा अरिथमेटिक कर लीजिए। और फिर आपको अगर एडवांस मैथ के लिए आपको चिंता है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, RV रेवोल्यूशन एक चैनल है, जो उनसे मैं आप लोग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्रैश कोर्स के नाम से। तो उसमें भी आप लोग अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ दोनों उसमें आपका दिया गया। बट मैं उसमें आपका सिर्फ एडवांस मैथ वो अच्छे तरह से कवर कर दिए हैं। तो आप लोग उनसे जाके कर लीजिएगा एडवांस मैथ, वो आपका कैसे करना है। तो 4-4 घंटा का 3 से 4 वीडियो है, आप लोग उनसे एडवांस मैथ पढ़ लीजिए। फिर ये तो आप लोग का सिलेबस हो गया कैसे करना है। अरिथमेटिक मैंने बता दिया, आदित्य रंजन सर से कर लीजिए 60 दिन 60 मैराथन। और RV रेवोल्यूशन चैनल से आप लोग कर लीजिए जो एडवांस मैथ है। वो देखिए, इसको अगर आप जल्दी से करने का प्रयास करेंगे तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर आप तेजी से करने का प्रयास करिएगा तो आप लोग एग्जाम में तो समय है नहीं, तो आप तेजी से करना है, जितना जल्दी अपना सिलेबस खत्म करिए और जितना जल्दी आप मॉक के ऊपर जाइए, जिससे कि आप लोग को तैयारी में 4 चांद और आप लोगों में अच्छा स्कोर करिएगा। अगर आप लोग जल्दी सिलेबस करके अगर 50 से 60 मॉक टेस्ट अगर लगा लेते हैं तो आपको एग्जाम काफी अच्छा हो। तो मैं अभी मैथ के ऊपर मैंने बता दिया, अरिथमेटिक कर लीजिएगा आदित्य रंजन सर से। आप लोग एडवांस मैथ आप कहाँ से करिएगा, तो RV रेवोल्यूशन जो चैनल है वहाँ वो क्रैश कोर्स नाम से बनाए हुए प्लेलिस्ट, वहाँ से आप ट्रीगो अलजेब्रा ज्योमेट्री और आपका जो है वो आपसे वहाँ से आप कर लीजिएगा। फिर आपको अब बात आती है कि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें। हमने तो पढ़ लिया सारा थ्योरी, तो आप लोग अगर करने के बाद तो आप लोग जो भी TCS का जो 4 साल का क्वेश्चन है ये सभी बताते हैं कि आप लोग जो 4 साल का करना है। बट मैं इसमें कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, तो आप लोग का सिर्फ CGL का करना है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम है और आप लोग 45 दिन में उतना ही कर लीजिएगा तो बहुत है। उतना भी आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना समय कम है। तो आप लोग CGL का सिर्फ जो 18 CGL 19 CGL 20 21 22 जो इस साल हुआ है और उसका मेंस का 4 साल का सवाल, ये आप लोग कर लीजिए। आपका उससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, वो आप सभी लेटेस्ट सवाल है और उसको बार बार जितनी बार आप बनाएंगे उतनी जल्दी आपको माइंड में घुसेगा। और आप लोग कैलकुलेशन पे भी रोज फोकस करिए। ये सभी पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आप जितना प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। तो ये आपका मैथ का पूरा झंझट मैंने आपको समाप्त कर दिया। और मैथ के लिए अगर आप लोगों को बुक मैं बता दूं तो अभी एक गगन सर का बुक है जो कि नया है, लेकिन अगर आप लोगों को अगर वो थोड़ा ज्यादा मोटा दिखता है तो आप लोगों को थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन उसमें दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है इसीलिए आपको लेंदी लगता है। लेकिन आप लोग पिनक्कल का दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, पिनक्कल लीजिए चाहे वो सर का लीजिए जो है गगन सर उनका लीजिए। तो ये आपका मैथ का हो गया कवर। लेकिन मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि आपको उनसे करना है आदित्य रंजन सर और RV जो है उनसे कर लीजिएगा।
और प्रैक्टिस के लिए आप लोग पिछले 4 साल जो CGL का है जो क्वेश्चन आया उनसे अब उन्हीं को करना है, बार बार करना है, जितनी बार करिएगा उतनी बार फायदा। तो ये आपका हो गया मैथ का जो था आप लोग का वो सिलेबस और आपका प्रैक्टिस दोनों मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं आता हूँ इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश जो कि अब आपको मेंस में भी पूछा जाएगा, 40 सवाल इंग्लिश से आएगा मेंस में, तो आपको प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप लोग अभी तक कुछ ग्रामर नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से जाकर पहले ग्रामर को कवर करिए। कहाँ से करिएगा? तो नीतू मैम का जो बुक है वॉल्यूम 1 उनसे आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है और उसके पीछे जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है उसको पूरी तरह से करना है। अगर आप लोग को उनका जो बुक है उससे आपको ग्रामर समझ में नहीं आता है तो मैं एक चैनल का नाम बता रहा हूँ, उससे आप जाके वो काफी अच्छे तरह नाम है SSC विद्यालय करके एक चैनल है, SSC विद्यालय। वो काफी उस बुक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उनसे जाके जो पूरा ग्रामर है वो आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपको लगभग 14 से 15 चैप्टर है आप लोग का ग्रामर में, तो आप उससे जाके कवर कर लीजिएगा। आपको 15 दिन में ये भी हो जाएगा खत्म। रोज आपको एक चैप्टर करना है, आपको 15 दिन में पूरा ग्रामर समाप्त हो जाएगा। और रोज आपको वोकैब भी पढ़ना है और रोज आपको कम्प्रहेंशन भी पढ़ना है। तो आपको 2 घंटा आपको पढ़ना है ग्रामर थ्योरी प्लस जो उनके पीछे क्वेश्चन दिए वो करना है। और आपका वोकैब आप सोचिए कि हमको सुबह में पढ़ना है। जैसे आप सुबह उठिएगा अब सबसे पहले वोकैब पढ़िए। तो कहाँ से वोकैब पढ़ना है? तो अगर आप लोग के पास ब्लैक बुक है तो आप लोग ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं वोकैबुलरी। अगर आप लोगों के पास नहीं है ब्लैक बुक तो कोई भी आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो का बुक होगा ना, जैसे किरण का बुक है वो भी है, तो आप लोग उससे भी कर लीजिए। आप लोग उससे भी वोकैबुलरी पूरा समाप्त हो जाएगा। और आप लोग को वोकैबुलरी करना कैसे? सिर्फ जा के ऐसे करके देखना नहीं है, उससे आपको याद नहीं होगा और आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। तो कैसे पढ़ना है? तो जैसे कि पहला वर्ड आप लोग का कोई भी बुक का पहला वर्ड है, जैसे कि आप लोग का डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, तो उससे जितने भी वर्ड बन सकते हैं धोखाधड़ी से रिलेटेड जितने भी वर्ड है उनको आपको लिखना है कॉपी में। और रोज आपको 50 वर्ड साइनो, रोज आपको 50 वर्ड ईडीएम और रोज आपको 50 वर्ड 1 वर्ड, ये डेली आपको करना है। सिर्फ साइनो मैं बोला हूँ आप लोग के लिखने के लिए, लेकिन 1 वर्ड और ईडीएम आप लोग का सिर्फ आप लोग पढ़िए, उसको टिक करते हुए चल जाए। तो इसमें आप लोगों का ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन साइनो आप लोग को रोज लिख के आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आप लोग का हो गया। साइनो भी करना है सिर्फ प्रीवियस ईयर, इतने ही अगर आप करिएगा तो 20 से ज्यादा स्कोर कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया इंग्लिश में वोकैब कैसे करना है और आपका ये जो ग्रामर कैसे करना है ये मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आप लोग को ग्रामर के लिए कोई टीचर मैं आपको बताऊं तो आप लोग का, अगर आप लोग को टीचर से पढ़ना तो उतना समय नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। एक है तरुण ग्रोवर सर, उनसे आप पढ़ सकते हैं ग्रामर, जो कि वो ज्यादा लेंदी वो नहीं बनाया वीडियो, तो आप लोग उनसे कर सकते हैं। ग्रामर का जो चैप्टर है वो काफी अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, उनसे आप पूरा कवर कर सकते हैं ग्रामर। या तो आप उस बुक से कर लीजिए या तो वो सर है उनसे करिए, दोनों में से कोई एक तरीका से आप ग्रामर को पूरा कंप्लीट करिए, जो कि 20 दिन में आपको पूरा कंप्लीट करना है। यानी पूरा जनवरी में आपको पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है ये भी मैं आगे एक नया वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये तुम्हें बताएगा क्योंकि क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपको हो गया ग्रामर। वोकैब आपको कहाँ से करना है मैंने बता दिया। अब आते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन। तो कम्प्रहेंशन में आपको क्या करना है? कम्प्रहेंशन में आपको सिर्फ पिनक्कल का बुक लाइए जो नया आया है मार्केट में। अगर वो नहीं है तो आपके पास अगर किरण का किताब है तो पिछले 4 साल का जितने भी क्वेश्चन आया हुआ उसका रोज आपको 2 को सेट लगाना है। 2 सेट यानी 5 क्वेश्चन एक सेट में रहता है, तो 2 आप लोग सेट रोज लगाइए। आपको ऐसे ही रोज आपको डेली लगाना है। आपको मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा आपको रोज क्लोज टेस्ट करने में। अब PQRS आपको रोज 5 को PQRS करना है। तो PQRS आपको क्लोज टेस्ट दोनों आपको करना है। स्कूल से आप लोग 20 से 25 मिनट लगेंगे, वो आपको समाप्त हो जाएगा। तो PQRS और क्लोज टेस्ट ये आपका समाप्त हो गया। तो बस आपको इतना ही करना है। अगर इतना ही 40 से 45 दिन कर लीजिएगा रेगुलर, तो आपका क्लोज टेस्ट में 5 में 4 आप सही कर लीजिएगा और PQRS में 2 में से 2 भी कर लीजिएगा, नहीं तो 1 तो कंफर्म करिएगा। तो ये आपका हो गया। इंग्लिश का भी मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कहाँ से करना है। हाँ, और पिनक्कल बुक का जो मेरे पास यहाँ बुक है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जो अभी न्यू एडिशन आया हुआ है 3rd वाला, वो मैं आपको इसका जो है PDF मैं आपको डलवाने का प्रयास करूंगा। जो वोकैब का जो है PDF में उसको डलवाने का प्रयास करूंगा कि ये बुक काफी मोटा है, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पे जो है डलवाने की कोशिश करूंगा, तो वहां से पढ़ सकते हैं इसको। तो ये आपका हो गया। इंग्लिश का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है पर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप नहीं सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया। अब आता है आपका इंग्लिश जीके और रीजनिंग। तो हम लोग जीके के ऊपर बात कर लेते हैं। जीके में आपका स्टैटिक जीके के ऊपर बात करते हैं। स्टैटिक जीके में आपका पिनक्कल एक बुक है, उसका सॉल्यूशन कराए हुए हैं पिनक्कल चैनल पे। 36 घंटा में आपका पूरा स्टैटिक जीके कवर हो जाता है। तो
उनसे आप जाके पूरा स्टैटिक जीके को पढ़ लीजिए 36 घंटा। अगर रोज आप 1 घंटा भी देखिएगा तो 36 दिन में आपका पूरा स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। और आप उसको वो देखिए वो 36 घंटा का है, अगर आप उसको 2P पे करके देखिएगा तो 18 घंटा में कवर हो जाएगा। तो आप वो भी आप 20 से 25 दिन में आप कवर कर लीजिए, वो आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके का वो समाप्त पूरा हो जाएगा। अब कुछ मैं भी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड करता हो रहूंगा, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके में सिर्फ आपको इतना ही करना है। और अब फिर आया कि हमको करंट अफेयर से 4 से 5 सवाल आते हैं, तो मैं क्या करूं, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप रवि स्टडी जीके आईक्यू का लास्ट 6 मंथ का आप पढ़ सकते हैं उनसे करंट अफेयर। तो उससे हो जाएगा आपका, इससे हो जाएगा करंट अफेयर। फिर आपका जो बचेगा हिस्ट्री पॉलिटी जीके जो ये सब है, तो उससे ज्यादा सवाल नहीं आता, लेकिन आपको पढ़ के तो जाना, आप छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक बुक है जो कि आपका धनकर पब्लिकेशन का 1 लाइनर में आता है, वो 1 लाइनर आप लोग कर लीजिएगा, तो उससे आप लोग अधिकतर सवाल आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें आपको मैं उसका पीडीएफ डलवा दूंगा लिंक पे, और उसका स्क्रीन पे में वो कैसा बुक दिखता है वो भी मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए वो जो धनकर पब्लिकेशन का वो बुक है, आप उससे सॉल्व करिएगा। रोज आपका हिस्ट्री पॉलिटी है उसको आप कर लीजिएगा। अब फिर आता है आप लोग का, अब आप लोग का होता है रीजनिंग, उसको कैसे करना। उसमें जो 6 से 7 ऐसे चैप्टर हैं जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नहीं बनता है, लड़का लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनेशन में उनसे सवाल बनता है, काफी अच्छे लॉजिक से उनसे सवाल बनता है। जैसे कि आप लोग का नंबर एनालॉजी हो गया, सेट एनालॉजी हो गई, ये सबसे कैसे सवाल आ जाएंगे आप लोग नहीं जान पाइएगा। तो इसके लिए एक चैनल का मैं आप लोग का नाम बताता हूँ यूट्यूब पे, उनसे आप लोग पढ़िए, आप लोग को पूरा सवाल बन जाएगा। और आप लोग को पिछले 4 साल का जो सीजीएल का एग्जामिनेशन होगा, सीजीएल और सीएचएसएल 100 सवाल आप दोनों का लगाइए। जो चैप्टर आपका वीक है उनसे आप लोग लगाइए। मैं उस चैनल का नाम आप लोगों को बता देता हूँ, उनका नाम है सिग्मा करके एक चैनल है यूट्यूब पे, वो काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो कि आपको जितने भी लेटेस्ट सवाल आते हैं जो होते हैं एग्जामिनेशन वो सॉल्व करवा देते हैं। तो आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं। जो भी कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका नंबर एनालॉजी हो गया, सेट हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ये सभी आप वहां से पढ़ सकते हैं जाके। तो ये आप लोग का हो गया। आप लोग का मैंने चारों सेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को पहले मैथ बताया, फिर इंग्लिश बताया, फिर आप लोग का मैंने जीके बताया, फिर आप लोग का रीजनिंग बता दिया। तो ये चारों सेक्शन आप लोगों को कैसे पढ़ना है मैंने आप लोगों को बता दिया पूरे अच्छे तरीके से। तो अब आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, तो रोज आप लोग एक टारगेट बना के पढ़िए। रोज आप लोग ऐसे नहीं कि कभी गए और पढ़ कुछ खोल के पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। रोज आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं पढ़ूंगी जिससे कि लोगों को मैं बनाऊं शेड्यूल। तो ये आप लोग का सही रहेगा तरीका पढ़ाई करने का। तो मैं रोज एक टारगेट भी आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप वहां से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। चलिए आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे काफी कम सब्सक्राइबर है, तो इसको थोड़ा करें, हम लोग को थोड़ा प्रमोट करें। तो ये देखिए अगर आप इसको फॉलो करिएगा जो मैंने बताया है स्ट्रेटजी, जो पक्का आप लोग एग्जाम क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तब आप लोग बोलिएगा, क्योंकि जो मैंने बताया वो काफी एनालिसिस करके बताया, ऐसे ही नहीं कि आया किसी का वीडियो देख के बता दिया। मैंने खुद इस पे काफी एनालिसिस किया है कि इससे ये जो मैं बता रहा हूँ तरीका ये सही में कारगर है या नहीं है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आप लोग के लिए मैं ऐसे ही नई से नई वीडियो लाता रहूंगा, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय। एक और बात आप लोग को